आ जाएँ आप। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले से ठीक है। ये अच्छा अकबर है। अकबर ही है। से, अकबर हाँ। माशाल्लाह सोबिया इधर चेहरे आओ। एक जैसे हैं। ये सोबिया है। सोबिया ये सोबिया ये अशरफ 31 साल हो गए, 31 साल बाद। ये अशरफ मिट्ठू माशाल्लाह। ये हमारी खाला है ये इसके साथ कब से आप तो माशाल्लाह बड़ी थी असगर से ना? हाँ जी। आपको याद था वो दिन जब भाई गुम गए थे? हाँ जी, छोटे थे, मतलब इससे बड़ी थी, लेकिन इतनी अच्छा, तो उस टाइम वालिदैन की क्या हालत थी? बाप वालिदा सब क्या कहते थे? अरे भाई, जब जिसका बच्चा गुम हो जाए वालिदैन की क्या हालत होती है आपको तो पता है। मतलब वालिद का घर है। अच्छा, वालिद का घर है आपका? साथी है जाती वालिद गांव में? गांव में हम अच्छा। तीनों भाई का एक ही घर है वालिद। अच्छा, ये देखिए, हाँ। ये भी बड़ी खबर है कि भाई का घर है, वालिद साहब का घर है, और ये भाई कहेंगे कि हम साथ रहेंगे। अल्लाह ताला खुशहाल रखें और अल्लाह ताला किसी का मोहताज किसी को ना करे। तो फिर हमसे कैसे आपने रब्ता किया? क्या सोच के रब्ता किया? भरोसा था आपको कि मेरे घर वाले आपसे इसलिए रब्ता करा क्योंकि हमारे साथ के जो शेल्टर होम के लड़के थे ना, वो तकरीबन मेरे साथ के जो साथ पले बड़े हुए थे उसमें तकरीबन 8-10 लड़के अपने घर जा चुके थे हमारे प्लेटफॉर्म से। आपके प्लेटफॉर्म से और आपकी माशाल्लाह मेहनत से और आपकी टीम की मेहनत से। उसमें हम जितनी दुआएं करें आपके लिए उतना ही कम है हमारे लिए। तो उसमें जो ना फिर आपसे हमने रब्ता करा, आपने माशाल्लाह जितनी स्पीड से और इतनी जल्दी आपने हमारा घर निकाल के दिया, बहुत खुशी हुई और बहुत जो ना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आपको जब से पता चला हमने आपकी वीडियो कॉल पे बात करवाई, उसके बाद आपने 24 घंटे मुझे कॉल किए, मैसेज किए। हाँ जी, मुझे बेचैनी लगी रही, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। सोता ही नहीं था, मैं नींद की गोली रात को खा के सोता था। अच्छा, 3 दिन से हाँ जी, नींद की गोली लेकर सोते थे। ये होती है खून की कशिश। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कोई मतलब ये है, अभी हमको कोई बोलता है ना 10 मरबे आपकी ज़मीन निकला, वो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितनी हमको भाई की हुई है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्योंकि हमारा भाई मिला, इसके और बड़ी दौलत नहीं है। बेशक बेशक। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौलवी मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 11 जुलाई 2026 है और हम अब से कुछ देर कबल कराची से फैसलाबाद पहुँचे हैं। साल 1995 में फैसलाबाद से एक 5-6 साल का बच्चा जिसका नाम असगर था, उसे किसी ने अगवा करने की कोशिश की और बज़रिया ट्रेन सिंध के शहर हैदराबाद तक पहुंचाया था। फिर न जाने क्या हुआ होगा, उस बच्चे को हैदराबाद के ट्रेन स्टेशन में वहाँ की पुलिस ने रेस्क्यू किया था और इनको पुलिस कस्टडी में लेकर एक शेल्टर में जमा करवा दिया था, कराची के शेल्टर में। वो दिन और आज का दिन, वो बच्चा जो चंद 5-6 सालों का था, वो जवान हुआ और उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, शेल्टर से निकला, अपना घर बसा। तो चंद रोज़ कबल हमसे उनका रब्ता हुआ था, यानी 3 जुलाई 2026 को हमने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर, फेसबुक पेज पर, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने सब पर उनकी पोस्ट लगाई। तकरीबन 3 दिन बाद फैसलाबाद से असगर का ख़ानदान 31 सालों बाद मिला। असगर को अपने वालिद हनीफ मिस्त्री का नाम, वालिदा रज़िया और बड़े भाई अकबर का नाम और एक भाई अशरफ का नाम जो माजूर थे और बहन सोबिया का नाम याद था। इनको अपना एड्रेस नहीं था पता कि वो कहाँ से है, लेकिन ये मालूम था कि वो बचपन में फैसलाबाद का नाम सुनता था या जिस शेल्टर में आया था तो उसको बताया गया था कि पुलिस ने हमें ये कहकर तुम्हें जमा करवाया कि ये बच्चा फैसलाबाद की ट्रेन में हैदराबाद पहुंचा था। तो हमने वो पोस्ट लिखी और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनों बाद असगर की फैमिली मिली। असगर भाई जो है अपने बच्चों के साथ है, पीछे हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़्यादा खुशी का आलम है। इनके बच्चे जो हैं वो अपने ताया से, अपने चचा से, अपनी फूफी से मिलेंगे, यानी अपने ददियाल से मिलेंगे। तो हम अभी अड्डे से इनके घर की तरफ रवाना हुए। भाई कमर साहब, हमारे बहुत प्यारे भाई अवैस भाई के वो उम्रे पर हैं, वो हमसे हमेशा राब्ते में रहते थे कि जब भी कोई काम हो फैसलाबाद में
तो आपने ज़रूर हमें बताना है किसी भी खिदमत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने कि हम इनसे मिले और ये भी इस कार खैर में हमारे साथ शरीक है और हम इन बच्चों को इनके घर वालों से मिलाने लेकर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह चंद मिनटों बाद हम असगर के घर पहुंचेंगे। 31 सालों बाद एक भाई अपने भाइयों और बहन से मिलेगा, इनके अजीज़ व अकारिब सब मौजूद हैं। तो हमारे साथ रही ये तमाम मनाजिर हम मिल के साथ देखते हैं। आ जाए आप गाड़ी अंदर ले आ जाए, इसको ले जाए फिर गाड़ी लेंगे। हाँ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले से ठीक है। ये आपके अस्कर भाई, आप असगर आपका मैं सोफिया का मियां। अच्छा सोफिया के हस्बैंड, आप इनकी बहनों ही है। ठीक ठीक ठीक। आप आपका नाम? मेरा नाम नासिर है जी। नासिर, खाला का बेटा। खाला का बेटा। खाला का आ जाओ बहन, आ जाओ चलिए। खाला के बेटा जी, खाला का। ठीक है चलिए जी। अच्छा अशरफ कौन है? ये अकबर है। अकबर ही है। अकबर माशाल्लाह चेहरे एक जैसे हैं। ये सोफिया है। सोबिया मातम की आंखें सोबिया बहन ठीक हाँ, है। ये सोफिया। आप मिल लें। सोबिया ये मैं तो की समझाए भाई घबरे के नहीं रोना मिल लेते नहीं रोत ना ना बस आ गया ना, परेशान नहीं हो ये अशरफ मिट्टू। बस आप उधर से चुप हो जा आ गया ना, परेशान नहीं हो बस चुप हो जा। 31 साल हो गए, 31 साल बाद। बस 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 बच्चे आप साथ पकड़ो। अच्छा चल बस कर ना। चलो ठीक है आराम से मिल लेते बहन को मिलने दो। कितने सालों के ये लिए? अशरफ मिट्टू। ये अशरफ मिट्टू माशाल्लाह। ये हमारी खाला है की है। ये इसके सब आप इसको याद थे आज तक? ये बोलते थे मेरे भाई माजूर है। परेशान नहीं हो आ गया ना। सलामत रखे। आ गया ना, रोना नहीं, बिल्कुल चुप हो जा, बस चुप हो जा, चुप हो जा। ये आपकी पहचान खाला। लिया भाई को? याद है आपको ना? ये आपकी खाला है। आपकी खाला। ये खाला है आप। बस एक ही बची है, बाकी वालिदा 5 की मार गई हैं 5 खालें फौत हो चुकी जी। हैं। एक ही बची, वालिदा भी फौत हो गई है। हाँ, अच्छा आपकी वालिदा की सगी बहन है ये? हाँ। बस ये लास्ट इनकी है। बेटी है। अच्छा एक ये आपकी मेरी सास बेटी है। अच्छा चलो। ये सब कौन है? ये सब इसकी खाला की बेटी अच्छा, खाला की नहीं, बेटी। ये आपकी सकी फूफो है। वालिदा। ये आपकी सकी फूफो है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब कैसे हैं? बस बहुत शुक्रिया। ये भी फूफो का बेटा है। अच्छा मिले आप मिले? बच्चों को बुलाने हाँ बच्चों को बुलाते। अच्छा इनके बच्चे आएंगे अंदर? हाँ, बोला। हाँ जी चाचू से पहली बार मिल रहे हैं ना? आपसे छोटे हैं अशरफ भाई? अशरफ भाई आपसे छोटे हैं? अच्छा माशाल्लाह। जी आ रहे हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। चलिए बैठ जाइए। नहीं बेटा आप आ जाए, साथ बैठ जाए भाई के। जी अल्हम्दुलिल्लाह असगर अपने ख़ानदान से मिल चुका है। इस वक्त हम इनके घर में बैठे हैं। असगर ने अपने इंटरव्यू में जो पहले बताया था हमें कि वालिद का नाम हनीफ मिस्त्री, वालदा का नाम रज़िया, अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनके भाई अकबर भाई मेरे साथ बैठे हैं। ये नाम पहले उन्होंने बताया था, आपने हमारी वो पोस्ट देखी होगी। और ये अशरफ भाई हैं जिनके बारे में बताया था कि वो माजूर हैं। माशाल्लाह माजूर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, अपना रक्षा चलाते हैं, अपने मेहनत करते हैं। और ये असगर भाई मेरे साथ बैठे हैं।
तो इनकी बहन सोबिया भी मौजूद थी, उसने भी अपने भाइयों से मुलाकात कर ली। और इनके अजहर भाई के जो बच्चे थे वो भी अपनी फूफी से, अपने ताया और अपने चाचा जान, अपने वालिद के तमाम ख़ानदान से वो मिले। और अजहर भाई ने अपनी बेटी का नाम सोबिया रखा था अपनी इस बहन के नाम पर, तो वो भी आ चुकी है माशाल्लाह। और बहुत ही खुशगवार और ख़ूबसूरत लम्हात थे, आप सब ने मनाज़िर देख लिए। हम सबसे पहले असगर भाई के जो बड़े भाई हैं अकबर भाई, इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या मनाजिर थे, क्या वक्त था जब इनका भाई गुम गया था, और इनकी ज़बानी हम इनकी सारी स्टोरी सुनते हैं। अच्छा अकबर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा उर्दू नहीं आती हो तो पंजाबी बोलना, कोई मसला नहीं, सही से बैठो। हाँ हाँ बिल्कुल फ्री होके बैठो। अच्छा हमने जब इनसे मुलाकात की थी इनको तो बस ये बताया गया था कि 1995 से बच्चा गुम था। आप बतौर भाई आपको याद होगा वो सारा मंज़र, अपना भाई का बचपना याद होगा, वो सारी स्टोरी सुनाए, भाई कब गुम गया था, कैसे गुम गया था, फिर आप लोगों ने क्या क्या कोशिशें की, कैसा टाइम गुजरा? भाई 1999 गुम हुआ। 99 में? 99 में। अच्छा हम अभी तक कह रहे थे कि 95। नहीं 99 है। हाँ अच्छा। 99 इधर भाई मैं काम करता था और मेरा भाई ने मेरे साथ गया उधर। ये कहता है मैं दादे को मिलने जा रहा हूँ। भाई की उम्र 5-6 साल थी? 5-6 साल थी। उसके बाद भाई नहीं मिला। उसके बाद हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की लाहौर में, कितने आदमी बोलते थे लाहौर आ लाहौर आ, लाहौर गए वहाँ नहीं मिला। इसके बाद आपने हमें खबर दी और बहुत खुशी मिली। हमने तो 25-27 साल बाद खबर दी। हाँ जी, पहले नहीं। पहले ये साल कैसे गुजरे? पहले परेशानी में गुजरे हैं। मतलब परेशानी थी, कभी ज़िंदा होगा तो मिलेगा, ज़िंदा होगा तो मिलेगा। मतलब याद करते थे, वालिद भी याद करता था, हम भी और भाई बहन सब याद करते थे, इसलिए भी हमें बहुत खुशी। अच्छा वालिद और वालिदा दुनिया से चले गए, कितने साल हुए और वो क्या सोचते थे इनके बारे में? इनके बारे में यही सोचते थे कौन ले गया, कैसे गया, कहाँ गया, ये इसका मतलब पता नहीं था। अब उन्हें ढूंढा था बहुत? हाँ ढूंढा था लाहौर में, पता किया, मैं भी गया। अच्छा वहाँ नहीं मतलब मिला। कोई कहते थे भी लाहौर है लाहौर है, नहीं पता चला। आप लोग लाहौर जाते रहे भाई? हाँ कितने दफ़ा लाहौर गए हैं हम। अच्छा फिर किन मौक़ों पर भाई की याद आती थी आप लोगों को? कोई खुशी का मौका होता है या वालिदैन जब दुनिया से गए, क्या क्या ज़हन में होता था? हर वक्त ही याद, मसलन खुशी का मौका था उस वक्त भी याद आती थी, और माई बाप के बाद भी ज़्यादा याद आई हमको। अच्छा और कोई खुशी का मौका होता था, मतलब कोई। तो अभी जब आपको पता चला, उस दिन हमने पोस्ट लगाई, आप तक खबर पहुंची, तो आपको यकीन आ गया कि मेरे भाई क्या क्या कैफियत थी वो? नहीं यकीन आया हमको, छोटी सिस्टर ने बताया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कोई मतलब ये है, अभी हमको कोई बोलता है ना 10 मरबे आपकी ज़मीन निकला, वो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितनी हमको भाई की हुई है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क्यों हमारा भाई मिला, इसके और बड़ी दौलत नहीं है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखें, अल्लाह आपको सलामत रखें। ये सिर्फ भाई नहीं मिला, उसके बच्चे उसकी घरवाली, ज़्यादा ये खुशी, बहुत सारे रिश्ते जुड़ गए। यूँ समझो कि सैकड़ों लोग जुड़ गए, सैकड़ों। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा अजहर तो अब यहाँ अगर ये चाह रहे हैं कि यहीं पर ये बस जाए, यहीं पर कारोबार करें, हाँ अपने घर वालों के करीब भाई, इसको जाने कौन देता है? जाने नहीं देंगे? हाँ अभी फंस गए आके? फंस गया भाई। अच्छा हाँ ये जाता है, जाने दे इसके बच्चे, जब हम इधर रख लेंगे ना, इसको कहेंगे जाओ आप जाओ जिधर जाना। चले ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं। चले माशाल्लाह। अभी आपको बेटा मिल गया, यूँ समझे, इसका बेटा आ गया। बेटा अल्लाह के हुक्म में बेटा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। चले सोबिया इनकी बेटी का नाम है, आपकी बहन के नाम पे रखा है जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई के जज्बात भी बड़े खूबसूरत हैं और वो कह रहे हैं कि अब इसको जाने कौन देगा। तो असगर भाई भी इंशाल्लाह हुनरमंद है, बिजली का काम जानते हैं, ये कभी भी परेशान नहीं रहेंगे, यहीं पर अपना काम काज करेंगे और अल्लाह ने चाहा जहाँ भी घर लेके रह सकेंगे अपने भाइयों के करीब। अपना घर अच्छा अपना घर है इंशाल्लाह अपना घर है इंशाल्लाह। वालिद का घर है। अच्छा वालिद का घर है आपका? साथी है? साथी वालिद गाँव में हम तीनों भाई का एक ही घर है वालिद। अच्छा ये देखिए, ये भी बड़ी ख़बर है कि भाई का घर है, वालिद साहब का घर है और ये भाई कहेंगे कि हम साथ रहेंगे। अल्लाह ताला खुशहाल रखें और अल्लाह ताला किसी का मोहताज किसी को ना करे। अशरफ भाई ये परेशान थे कि तुम मुझसे इंटरव्यू करोगे और ज़्यादा टेंशन में थे, जैसे कोई बच्चा इम्तिहान देने जाता हो, स्कूल में पेपर देने जाता हो, तो इनको खौफ है कि पता नहीं मुझसे क्या सवाल होंगे। मैंने इनको बताया है
कि आपसे हम बड़े मुश्किल सवाल करेंगे और बड़े आपको हम फंसाएंगे। जी तो असगर भाई हम आपसे क्या क्या पूछें, आप क्या बात कर सकते हैं? सॉरी अशरफ भाई, अशरफ भाई आपसे हम अभी ज़रा मुश्किल सवाल करेंगे, आप तैयार हो? हाँ जी तैयार हूँ। अच्छा, भाई को कैसे घुमाया था आपने? मैं छोटा था, मुझे नहीं पता। आपने घुमाया था इसको? नहीं, खुद घूमा। खूब घुमाए। कैसे रहा ये इतना टाइम? याद आते थे, बड़े बोलते थे कि आपके भाई गुम गए हैं? हाँ जी बोला। जब मुझे पता चला घूम गए बहुत अफसोस हुआ। अच्छा। हर खुशी का मैं इनको याद करता था। अच्छा। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा हमारा। अभी जब अच्छा ये असगर से छोटे हैं, लगते बड़े हैं माशाल्लाह, दाढ़ी का रोब है और बड़े लगते हैं, लेकिन ये छोटे, काफ़ी छोटे हैं। सब बहन भाइयों में ये सबसे छोटे हैं। तो इनको बाद में बताया गया कि भाई गुम गए, ये आपको पता था? बाद में पता चला जब होश संभाला। हाँ होश संभाला तो असगर को पता था कि मेरे एक भाई है वो माजूर है पाँव से। तो ये वो अशरफ भाई हैं, इनसे आज हमारी मुलाकात हुई। आपको जब से पता चला, हमने आपकी वीडियो कॉल पे बात करवाई, उसके बाद आपने 24 घंटे मुझे कॉल किए, मैसेज किए। हाँ जी, मुझे बेचैनी लगी रही कि कब आएंगे। सोता ही नहीं था, मैं नींद की गोली रात को खा के सोता था। अच्छा, 3 दिन से? हाँ जी, नींद की गोली लेकर सोते थे। ये होती है खून की कशिश और करीबी रिश्ते अपने। सबको बताया, सबसे बात की कि मैं दुआ करूँ, मैं जल्दी मेरे पास आ जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे गले लगाऊंगा, मैं यूँ करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। उससे पहले था आलम ये था कि भाइयों से कहता था कि यार आप दुआ करो मेरा भाई मिल जाए। मेरा एक भाई है, वो मुझे मिल जाए, पता नहीं कहाँ किस हाल में होगा, वो कैसा होगा, लोगों से कहता था। अब जब भाई कभी किसी को बता रहा है, कभी किसी को मिलता रहा, इतनी खुशी चेहरे पे कि जैसे कोई बंदा कहता ना कि आपकी लॉटरी टिकट या मदीने जा रहे हो। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। वो जो आलम था ना इसका, वो सुनने बताने का, यकीन करें इतनी खुशी थी कि इतना हिसाब ही नहीं है। सबको बताता था, सबको बताता था, और बात एक बताता था। जैसे औरतें एक बात फैलाती है ना, ये इन्होंने भी ऐसे काम किया है। अच्छा, सबको बताते हैं? सबको मैंने बताया। मुझे भाई का उस्ताद है। अच्छा, ये आपके उस्ताद हैं? मैंने तो काम सिखाया, ये दर्जियों काम सिखाया। दर्जी का? ये केवल रिक्शा चलाता, दर्जियों काम भी करता है, मेरे पास रहा है कम से कम 4 साल, और ऐसे जैसे बच्चे रहते हैं। और तभी इसका ये आलम था कि यार उस्ताद कभी हफ्ता गुजर जाना, 15 दिन उस्ताद में दुआ करें मेरा भाई मिल जाए। ये बोलता रहता था? ये कभी उसको बोलना नहीं, कभी ये था कि अच्छा, होता ना आलम, कभी होता ना आलम, बंदा कहता भूल गया, इसने कभी उसे बुलाया ही नहीं है। अक्सर कहना उस्ताद जी दुआ करें मेरा भाई मिल जाए मुझे, मैं उसे मिलूंगा, पता नहीं वो कैसा होगा, किस हाल में होगा। तो मैंने तो बाद में देखा मजदूरी हो गई, उसके बाद ये बड़ा मेरे पास आया, बच्चों ने से रखा, और अक्सर कहना बाजी मेरी जो वाइफ है ना उसे अपनी माँ मानता है ये। अच्छा, उसके पाँव, यहाँ तक कि पाँव को हाथ लगाता है। अच्छा, इतना अच्छा लड़का है ये बच्चा माशाल्लाह ये है। उसे कहता है मेरी माँ हो। अच्छा। और सबसे कहना बाजी दुआ करना, नमाज पढ़ते हैं, दुआ कर मेरा भाई मिल जाए, मेरा वीर। और जब आया यकीन करें कि जाके उसने उसके पाँव पकड़े हैं, उसका कहा कि बाजी साहब आप लोगों की दुआएं कबूल हो गई हैं। और मुझे आया, मुझे यकीन करें ऐसे गले से लगाया जैसे कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा घुमा हो ना, छोटा बच्चा, वो यकीन करें ऐसे बाहों में मुझे ले लिया और गले से कम 6-7 मिनट लगा के रखा। मैं छोड़ा, परेशान हुए कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। अच्छा। और आंखों में आंसू थे इसके, रो रहा था ये। हफ्ते बाद 2 दिन बाद रोज आना, सुबह आना, शाम से मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। इसका ये आलम था इसका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी खुश हो गए दिल? बहुत खुश हूँ, सुकून मिल गया आपको? अल्लाह आपको ज़्यादा आपकी लंबी जिंदगी अता आमीन। करे। जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं ना, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे कानूनी मामलात में और इन केसों में, उन सबको दुआ में याद रखना है आपने, ठीक है? हमारे कुछ, मैं आपको नाम बताऊंगा दोस्तों के, उनकी कुछ परेशानियां हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए और दुआएं लेने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपकी दुआएं हमेशा चाहिए होंगी। आपका भाई हमने ढूंढ के दिया, अब आपका फ़र्ज़ है कि आप हमें दुआएं देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। तो अभी भाई को दोबारा जाने दोगे कराची या नहीं? नहीं, अब नहीं जाने देना। अच्छा, अब आ गया, अब इसको नहीं जाने देना। अच्छा, अगर ये भाग जाए फिर से, फिर क्या? नहीं जा पाएगा। अच्छा। हमने इसको बांध देना, रस्से के साथ बांध देंगे। हाँ। रस्से के साथ बांध देंगे बोल रहे हैं। छोटा था। अच्छा। तो हमारा ना अशरफ खतीबन ने हमारे पास ना, जब शादी हुई थी ना, हमारा बिल्कुल छोटा था, उस टाइम इनका माँ बाप फौत हो गया था। तो सबसे ज़्यादा प्यार किया मेरी वाइफ ने, सोबिया ने। इसको, हाँ, इसकी मजदूरी थी। सोबिया ने कहा हमें ना 5 साल बाद बच्चा हुआ था, इससे पहले हमने इसको बेटा बना के रखा हुआ। आप सोबिया के शौहर? हाँ, मैं सोबिया का शौहर, मैं बनोई हूँ। तो
इसको ना सोबिया कहती थी, मैं अपने ना एक तो अस्कर की वजह से रोज़ाना रोती थी और नफल पढ़ती थी और नमाज़ें पढ़ती थी। कहती थी भी कभी मेरा दिन आएगा मेरे भाई अस्कर मिलेगा। फिर वो कहती थी मेरा भाई मजदूर है, ये किसी के ना मुताज ना हो। इसको ना वो तैयार करके 10-20 रुपए दे के इसको भेजती थी दर्जियों को सिखाने के लिए इनके पास भी, ये ना किसी का मुताज ना बने, मेरा भाई किसी का मुताज ना होए। उसके बाद हमें इसको 4 साल लगा के इसको ना दर्जियों का जाच सिखाई। फिर इसको शौक़ पड़ गई रक्शे की। सोबिया कहती मेरा जो कुछ ही अशरफ है वो तो है नहीं अस्कर। और जितनी सोबिया को तकलीफ़ थी ना अस्कर की, इतनी किसी को भी नहीं थी। बहन थी ना, एक ही बहन थी। हाँ, एक ही बहन थी, इतनी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, एक बहन सोबिया थी जो शुरू से ही अपने भाई को याद करती थी, रोती थी और अपने इस भाई को बहुत ज़्यादा संभाला। तो ये भाई भी लोगों के सामने जाके रोता रहता था, दुआएं मांगता था कि मेरा भाई मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई मिल चुका है। और जो इकलौती बहन थी इनकी, वो भी अपने भाई को याद करती थी, रोती रहती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरह से बहन ने अपने भाई को गले लगाए और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी दिल को सुकून पहुंचा, ठंडक मिली। और असगर से हम बात करेंगे, उससे कबल इनकी एक खाला है। इनकी 5 खाला पहले फ़ौत हो चुकी हैं, इनकी एक ही खाला बचती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी बड़ी अच्छी किस्मत है कि अल्लाह ने इनको इनकी मुलाकात करवाई और ये अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। खुश हो आप? आपका बच्चा मिल गया आपको? शुक्र अल्लाह। 5 में बेटे ही हैं, वो 5 में तो बेटे ही हैं। क्या आपका बेटा है? बिल्कुल ही बेटा है। हाँ जी। इतना अरसा कैसे गुजरा इनकी याद में, इनके बगैर? निक्के निक्के आने न सांभे पाले, माँ साड़ी फौत हो गई। ऐडे कितने सोबिया गुजर जब आखे तो दूर थी, जब गुजर ही जाती। और कल परसों का पता लगा चले मैं केड़ा वे वेखी है, केड़ा वे वेखी है, केड़ा टाइम हो गया अशरफ ने वेखी है। तगे मैं गुजरती रही, प्यो भी फौत हो गया, माँ भी फौत हो, कौन पता करता। बच्चे छोटे आपो आपदी मजदूरियां लगे हुए, मजदूरियां लगे हुए आपो बच्चे। चलिए माँ जी आपको बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। अपने बच्चों का ख्याल करना, ठीक है, और हमें दुआ में याद रखना, ठीक है। ये इनकी इकलौती एक जो खाला बची थी, उनसे गुफ्तगू की अल्हम्दुलिल्लाह यही बहुत ज़्यादा खुश है। हम असगर भाई से बात करेंगे और असगर भाई अपनी स्टोरी सुनाएंगे अपनी ज़बानी, इनकी खुशी का क्या आलम है। और ये भी जब से फैमिली मिली है रातों को सोए नहीं है। अच्छा असगर भाई मुबारकबाद तो आपको हम दे चुके हैं, पूरी दुनिया दे चुकी है। तो आप शुरू से बताएं अपनी स्टोरी, क्योंकि आपका जो हमने पहले इंटरव्यू किया ना वो हमने अपलोड नहीं की थी, हमने आपकी तस्वीर चलाई थी। तो आप कैसे गुम गए थे, आपको क्या क्या याद है? मेरे को सिर्फ ये याद है, मैं यहाँ से हैदराबाद में मेरे को किसी ने दाखिल पुलिस वालों के हैंड ओवर करा, हैदराबाद सिंध में, हैदराबाद पुलिस वालों के उसमें ना, और किसी ने बताया था कि फैसलाबाद से ही आया है। हैदराबाद से फिर मैं जो है शेल्टर ग्राउंड में दाखिल हो गया। वहाँ से जो है मैं तकरीबन 2010 में बाहर निकला हूँ। फिर मैं यहाँ आया अपना फैसलाबाद में मैंने घर ढूंढा, नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ से वापसी किया। अच्छा आपका नाम असगर था, शेल्टर में आपका क्या नाम रखा गया? मेरा नाम अली असगर। अली असगर रखा गया? जी जी। फिर मैं यहाँ से दोबारा गया, फिर अपना जो है वहाँ पर मेहनत मजदूरी करी, बाहर जो है बहुत एक फैमिली के साथ रहा। फैमिली ने ना माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करी। आपको एडॉप्ट किया उन्होंने? एडॉप्ट किया उन्होंने, सपोर्ट करी माशाल्लाह, उनके साथ रहा। उन्होंने फिर शादी वगैरह कराई, तो अब तक जो है ना माशाल्लाह उनके साथ रहा। मगर क्या अपनों के बगैर जो गुजारा ना मेरा बहुत मुश्किल कटा। हर लम्हे में इनको मैंने याद करा। ईद त्यौहार होता था या कोई भी कुछ होता था, उनमें याद बहुत आती थी इनकी। खुशी के मौके पर? खुशी के हर मौके पे, हाँ खुशी के हर मौके पे मेरे को याद आती थी। फिर मेरी शादी हुई। फिर 2010 में आप ढूंढने आए थे, वो स्टोरी बताएं, जब आप कैसे आए थे ढूंढने, क्या सोच लेके आए थे यहाँ? 2010 में मैं ट्रेन के ज़रिए आया था, तो उसमें जो है मैंने यहाँ पर तक स्टेशन के करीब मेरे को जो चीज़ें उसमें फ़ाइल में लिखी हुई थी वो मेरे कोई उन्होंने बताया कि भाई मैकडोनल्ड था वहाँ पे और ऐसी जगह थी। मैंने वहाँ पर ना तकरीबन 2-3 दिन गुजारे, इधर ढूंढ इधर उधर पता करा, किसी ने ना कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं मायूस हो के मैं वापसी चला गया। कितने दिन गुजारे थे यहाँ? यहाँ तकरीबन 3 से 4 दिन गुजारे थे। 3 से 4 दिन? जी।
फिर मैं मायूस होकर वापसी चला गया। अखबारों में भी इख्तियार दिए मैंने नाम वाम के, और इसमें बहुत परेशानी काटी मैंने इनके बगैर। जी। कैसा टाइम था कि किसी का भाई ना हो, वालिद ना हो, बहन कोई ना हो, चारों तरफ अंधेरा हो? ठीक है, जिन्होंने पाला वो तो इंशाल्लाह जन्नत में, इसका आखिरत में बदला उनको मिलेगा जन्नत की सूरत में, लेकिन अपने तो अपने होते हैं ना। अभी तो आपको यहाँ एहसास भी हुआ होगा। इनके बगैर कैसा टाइम था? इनके बगैर बहुत मुश्किल टाइम काटा मैंने। शादी से पहले तो वक्त निकल गया क्योंकि अकेले थे। शादी जब हुई फिर जो ना बच्चों ने जब जिक्र करा, बेटी ने और उसने बोला दादा दादी दिखाओ, चाचा चाची दिखाओ, उसमें मैंने बहुत मुश्किल वक्त काटा। अब क्या जवाब देते थे इनको? यही बोलता था कि ले जाऊँगा ले जाऊँगा ले जाऊँगा, उसके अलावा क्या बोल सकता था। तो फिर हमसे कैसे आपने रब्ता किया? क्या सोच के रब्ता किया? भरोसा था आपको कि मेरे घर आपसे इसलिए रब्ता करा क्योंकि हमारे साथ के जो शेल्टर होम के लड़के थे ना, वो तकरीबन मेरे साथ के जो साथ पले बड़े हुए थे उसमें तकरीबन 8-10 लड़के अपने घर जा चुके थे हमारे प्लेटफॉर्म से। आपके प्लेटफॉर्म से और आपकी माशाल्लाह मेहनत से और आपकी टीम की मेहनत से। उसमें हम जितनी दुआएं करें आपके लिए उतना ही कम है हमारे लिए। तो उसमें जो ना फिर आपसे हमने रब्ता करा, आपने माशाल्लाह जितनी स्पीड से और इतनी जल्दी आपने हमारा घर निकाल के दिया, बहुत खुशी हुई और बहुत जो ना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत मुबारक हो आपको। अभी आगे क्या प्लान है आपका? यहाँ तो भाई कह रहे हैं इसको बांध के रखेंगे, नहीं आधी तो एक शेल्टर तो यहाँ बन गया आपके लिए। आधी ज़िंदगी तो मेरी ऐसी अभी निकल गई ना। आगे की मेरी कोशिश यही है कि माशाल्लाह मैं एक हुनरमंद हूँ, सही है, इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, तो मेरी कोशिश यहीं पर कोई कंपनी में कहीं जॉब मिल जाए, यहीं अच्छा, कहीं हम हिसाब किताब इनकी मिल बात जाए। करते हैं। फैसलाबाद के जितने भी दोस्त हमारी ये वीडियो देख रहे हो, उन सब से अगर किसी के पास रोज़गार का मौका हो, ये बिजली का काम अच्छी तरह जानते हैं माशाल्लाह, हुनरमंद है, अगर कोई इनको यहाँ जॉब दिलवाना चाहे तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा फ़ोन नंबर 03162529 पर रब्ता करें। हम असगर से रब्ता करवाएंगे। इनका वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले मुझे कहना था कि मेरी ये आधी ज़िंदगी तो ज़ाया चली गई, यूँ समझो कि मेरी असल ज़िंदगी अब शुरू हुई। मैं अपने भाइयों के साथ, ख़ानदान के साथ हूँगा। मैं चाहता हूँ कि अपनी बक़ी ज़िंदगी अपने खूनी रिश्ते के साथ गुजारूँ। और ये अब कराची से अपने जहाँ जॉब करते थे वहाँ से रिज़ाइन करके आ गए। वहाँ से इन्होंने बाकायदा इस्तीफ़ा दिया है कि मैं जा रहा हूँ पंजाब। और छुट्टी भी शायद इनको नहीं मिल रही थी क्योंकि वहाँ 24 घंटे एक इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती थी, तो 3-4 दिन के लिए वो इसको इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ कर ये आए हैं। अगर फैसलाबाद में किसी के पास कोई इस तरह मौका हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें असगर भाई को, ताकि यहीं पर काम करे और यहाँ पर अपना घर बसाएं, अपने बच्चों के साथ रहें। अच्छा, तो फिर जब आपका घर मिला, हमने आपको वीडियो कॉल पर बात करवाई, उसके बाद क्या मनाजिर थे, क्या उसके बाद का तो एक मिनट गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि रात में नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, बेचैनी, काम में दिल नहीं लगे, बस यही कोशिश थी कि अपने घर चले आए, बस जल्दी चले जाओ, जल्दी चले अब आए। आप खुश हो माशाल्लाह? अब तो माशाल्लाह बहुत खुश है। अच्छा, तो ये माशाल्लाह इनके भाइयों के चेहरे बिल्कुल मैच हैं और इनकी आंखें और इनके जो साख है सब एक जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इनके भाइयों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कभी कभी हम देखते हैं जब से उसामा का केस हुआ है, तो उसामा के केस के बाद इनका केस कामयाब हुआ था। जब हमने वीडियो कॉल पर इन पहली बार इनकी बात करवाई थी तो असगर ने एक ठंडी आह भरी और कहा यार चलो शुक्र है घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट तो किया। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब? बोला यार असगर के केस के बाद उसामा के केस के बाद दिल में एक खौफ था। बाकी जितने भी लड़के हैं शेल्टरों के, वो सब बेचारे एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं कि कहीं हमसे भी हमारे घर वाले इनकार ना कर दे। तो इनके घर वालों को भी सलाम है, इनके भाइयों को भी अल्लाह ताला खूब नवाजें, खूब कामयाबियाँ दें कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से फैमिली मिलने के बाद जो दूसरा मरहला था इम्तिहान का, एक डर का, खौफ का, अल्लाह ने उससे भी इनको निकाल दिया। और ये खुश हुए कि चलो शुक्र है मुझे मेरे भाइयों ने एक्सेप्ट किया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो इनके भाई भी दाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला इनको कभी परेशान ना करें और इनका घर इसी तरह आबाद रहे, हंसता बसता खुशहाल रहे। इनकी बहन सोबिया से हम बात करेंगे। सोबिया बहन बहुत ज़्यादा आपको याद आती थी, आपने अपनी बेटी का नाम भी सोबिया रखा है, ये क्यों? बहन की याद बहुत आती थी। बहन के लिए? बहन के लिए, जी जी, कि कहीं ना कहीं चले दिल में जो है खला तो इसलिए जो ना मैंने कोई नाम भी है ना अपनी बेटी का सोबिया ही रखा। अच्छा, हाँ। चले जी, ये भी एक मोहब्बत की निशानी है कि अपने प्यारों के नाम पे लोग नाम रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस ख़ानदान के बारे में इसने ये सोचा था असगर ने कि शायद मैं ज़िंदगी में ना मिल सकूँ, आज इनकी मुलाकात हो गई है। और ये सब आप तमाम दोस्तों की मेहनत से हुआ है। आप हमारी पोस्टों को शेयर करते हैं, हमारी बातों को आगे फैलाते हैं। हम चंद बातें सोबिया के साथ करेंगे
और सोबिया बहन की उनकी भी तासुरात लेंगे। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे बहन भाई जानना चाहते हैं कि एक इकलौती बहन को जब इतने सालों बाद अपना भाई मिले तो उस पर क्या गुजर रही होती है, उसके खुशी का क्या आलम है, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, असगर भाई की जो बेटी हैं उन्होंने अपनी बहन सोबिया के नाम पे इनका नाम रखा था। सोबिया कैसी हो आप, ठीक हो? ठीक है। आप अपने पापा को तंग करती थी ना कि मुझे दादा चाहिए, दादी चाहिए और चाचा बोलती थी आप, तो अब्बू क्या जवाब देते थे? अब्बू कहते थे वो मिल जाएंगे ना, फिर मैं तुम्हें लेके चलूँगा। अभी आप मिल गए तो खुश हो आप? आपको कब पता चला कि हम चलेंगे चाचा के यहाँ? ये पापा को बताया, पापा ने बताया था मुझे। हाँ, तो फिर आपने क्या कहा? स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी है ना? जी। तो जब आई रास्ते में खुश थी आप? जी। दिल करता था कि मैं मिलूँ इनसे ना? जी। चलो बहुत मुबारक हो आपको। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 2 में हूँ। 2 में हो, माशाल्लाह। चले अल्लाह आपको खुश रखे। ये आपके चाचा जान हैं, वो भी आपकी ताया जान है, ताया अब्बू आपके, ये आपकी बहन लगती है। अच्छा, आपकी बेटी अकबर भाई की बेटी है, आप खुश हो? जी, बहुत ज़्यादा खुश। बहुत मुबारक हो आपको, आपके चाचा मिल गए, ये आपको खेलने के लिए आपकी बहन मिल गई और इसके आप भाई भी हैं, सब हैं आपके। अल्लाह आप सबको खुश रखें। जी, असगर भाई की बहन सोबिया बहन और इनकी घरवाली यहाँ मौजूद हैं, असगर की जो वाइफ है। हम इनकी बहन से पूछेंगे कि बहन की क्या कैफियत है, बहन कैसी है। बहन, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक भाई। कब से? आप तो माशाल्लाह बड़ी थी असगर से ना? हाँ जी। आपको याद था वो दिन जब भाई गुम गए थे? हाँ जी, छोटे थे, मतलब इससे बड़ी थी लेकिन इतनी छोटे थे, याद था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो उस टाइम वालिदैन की क्या हालत थी? बाप वालिदा सब क्या कहते थे? अरे भाई, जब जिसका बच्चा गुम हो जाए वालिदैन की क्या हालत होती है आपको तो पता है। मतलब तो आपको जब खबर मिली कि भाई मिल चुके हैं, हाँ जी, फिर क्या खुश हो गई थी आप? यकीन आ गया था? खुशी मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बोले या क्या करे। आपसे बात हुई थी ना, देख नहीं रहे थे हमारे हालात कैसे, के हाथ पाँव फूल रहे थे। मतलब ये कह रहे थे कि क्या जल्दी से मतलब चले जाएं अपने भाई के पास। आप कह रही थी कि हम फौरन आ जाएं। हाँ हमने आपको रोका। हाँ जी। तो अभी जब घर पहुंची आप खुद खुश हो गई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुश। बहुत मुबारक हो आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भाभी आपको मिल गई, आपके भाई और उनके बच्चे, पूरी एक फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ गई। अल्लाह आप लोग को खुश रखें। ये हमारे एक भाई की तरफ से 30,000 रुपये थे, 10,000 हमने अजहर भाई को भेजे थे, 20,000 आप रखें। ये अपने जो आपके मेहमान हैं उनकी मेज़बानी करना, आप ये ले रख लें, ठीक है? किसी की तरफ से गिफ्ट है ये, ठीक है? और अजहर भाई की जो अहलिया हैं इनसे हम बात करेंगे। बहन आप कैसी है, ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। आपकी जब इनसे शादी हुई थी आपको पता था कि इनका कोई नहीं है? जी पता था, हम बता दिया था इन्होंने। अच्छा, तो आपके बच्चे फिर क्या कहते हैं जब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हुए, बड़े हो गए, वो भी दादा दादी? जी, दादा दादी का पूछते थे, चाचा चाची का, सबका पूछते थे ये लोग। आपके भी दिल में ख्वाहिश थी कि मेरे मिल जाए ख़ानदान वाले शौहर के? जी, मेरी ख्वाहिश थी। क्या कहती थी इनसे? मिल जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी अच्छा। मिल जाएंगे। इनको आप सख्ती तो नहीं कर दी कि तुम्हारा कोई नहीं, मैं घर से निकाल दूँगी? नहीं, ऐसे तो ऐसा नहीं बोलती थी? कभी धमकी तो नहीं मिली थी ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक ऐसे शख्स के साथ शादी की कि जिसका कोई नहीं था। इसका मतलब है कि आप एक नेक खातून हैं। अल्लाह आपको इसका बदला दें, अल्लाह आपको खूब ज़्यादा खुशियाँ दें और आप, आपके शौहर, आपके बच्चे सब अल्लाह ताला इसी तरह आबाद रखे, खुश रखे। और जो फैमिली मिली है आप सब में अल्लाह ताला मोहब्बत, प्यार और भाईचारगी और पुरअमन एक माहौल आप लोग का अल्लाह ताला कायम फरमाए। जी, तो ये हमारा आज का केस था। असगर भाई कई सालों बाद 1998-99 में, वीडियो के शुरू में हमने 1995 कहा, लेकिन बच्चे शेल्टरों के बच्चे जब मिलते हैं फिर सही तारीख़ पता चलती है। तो असगर भाई ने तो 1995 बताया था, लेकिन आज जब हम आए तो 1998 या 99 इनके भाई ने बताया। तो इतने सालों बाद अल्हम्दुलिल्लाह असगर की फ़ैमिली मिल गई। असगर का एक भाई अकबर है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया है। और एक भाई अशरफ है। अशरफ माशाल्लाह वो बहुत ही पाँव से माजूर है लेकिन मेहनती है, अच्छे इंसान हैं, अपना रक्षा चलाते हैं और इस घर में सब रह रहे हैं। तो अपनी बहन के साथ अशरफ रह रहा है। तो ये खूबसूरत घराना आपने देखा और ये अच्छी मुलाकात आपने देखी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फैसलाबाद से भी लाहौर की तरफ निकल रहे हैं। 3 इसी तरह के केसेस हैं। एक खातून को तकरीबन हम 65 सालों बाद उनके ख़ानदान से मिलवाने जा रहे हैं। एक लड़का 2010 में गुम गया था, काशिफ, उसको उसके ख़ानदान से मिलवाएंगे। और उसामा 2005 या 6 में बिछड़ा हुआ था अपने घर से तकरीबन 7, 8, 9 साल की उम्र में। इंशाल्लाह इसको भी इनके ख़ानदान से, वहाँ इनकी खाला है, उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है, जाकर इनकी मुलाकात करवाएंगे। और ये हमारी तमाम वीडियोज़, हमारे ये व्लॉग्स और ये हमारा पूरा सफ़र ज़रूर आप देख कर हमें
अपनी राय दें, हमें सपोर्ट करें, अपनी दुआओं का सिलसिला इसी तरह जारी रखें। और किसी भी गुमशुदा का केस हमारे प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं तो एक इंसानी फ़र्ज़ समझकर उसको आप ज़रूर आगे शेयर करें ताकि इसी तरह बिछड़े हुए लोग अपने ख़ानदानों से मिलते रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।